अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर सिद्रा अख्तर। आज हमने अपना फार्मेसी टेक्नीशियन बी कैटेगरी के चैप्टर का जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री, उसमें हमने हार्मोन्स डिस्कस किए, उसका इंट्रोडक्शन हमने रीड किया। आज हमने उसकी टाइप्स डिस्कस करनी है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 जो हमने हार्मोन डिस्कस करना है वो है ग्रोथ हार्मोन। नाम से जाहिर हो रहा है ग्रोथ के लिए। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पास पेपर में ये पूछा गया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये कहाँ से रिलीज होता है। ग्लैंड से रिलीज होता है। एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है हमारे ब्रेन में, जिसे कहते हैं हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, उसमें कुछ सेल्स होते हैं, हर सेल की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। ठीक है, हर सेल भी हार्मोन नहीं रिलीज करता। ठीक है, कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सोमैटोट्रोफिक सेल्स। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, उनका काम होता है ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट करना। ठीक है, इसीलिए इसको सोमैटोट्रोफिन या सोमैटोट्रोफिक हार्मोन भी कहा गया है, ये इसका दूसरा नाम है। इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है हमारे बॉडी सेल में जो ग्रोथ करवाना, स्पेशली बोन्स की ग्रोथ करवाना, हमारी हाइट को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, उसमें ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये सबसे ज्यादा कब सक्रिएट होता है? ये सबसे ज्यादा सक्रिएट होता है चाइल्डहुड, बचपन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि तब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, उसके मसल्स डेवलप हो रहे होते हैं, उसकी बोन्स जो होती है वो स्ट्रांग हो रही होती है, और उसके अलावा उसकी हाइट, सबसे मेन उसकी हाइट इन्फ्लुएंस हो रही होती है। इसकी कंपोजिशन याद रखनी है हमने, एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। इसकी एमसीक्यूज में ये एक पेप्टाइड नेचर होता है। पेप्टाइड किसे कहते हैं? हम प्रोटीन को। ठीक है, 191 अमाइनो एसिड्स होते हैं सोमैटोट्रोफिक सेल में, जो कि एक चेन, सिंगल चेन के साथ जुड़ते जाते हैं और एक चेन बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, जब ये 191 अमाइनो एसिड अटैच हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो एक ग्रोथ हार्मोन बना देते हैं। ठीक है, इसकी हाफ लाइफ क्या होती है? इसकी हाफ लाइफ होती है 20 मिनट्स। ये मैक्सिमम 20 मिनट्स इसके पास होते हैं रिलीज होने के। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है? इसका हमारी बॉडी में क्या रोल है? इसका हमारी बॉडी में रोल है हमारी हाइट को इन्फ्लुएंस करना, हमारी हाइट बढ़ाना। ठीक है, और हमारी जो बोन्स है उसको स्ट्रॉन्ग करना, बोन्स बनाने में ये हेल्प करते हैं। उसके अलावा क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, उसकी जो बोन्स होती है ना, अभी उसमें डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है, जैसे जैसे उनकी एज, जो उनकी हाइट डेवलप हो रही होती है ना, उसी तरह उनकी बोन्स की कुछ पार्ट्स होते हैं वो भी डेवलप हो रहे होते हैं। इसके अलावा ये मसल्स में इसका बड़ा अहम किरदार है। नेचुरल लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्लक्चुएट ड्यूरिंग द डे। इसका ना फ्लक्चुएशन होती है, कभी ये ज्यादा सिक्रेट हो रहे होते हैं, कभी ये कम। जब दिन टाइम है तब इसका जो फ्लक्चुएशन है, जो इसकी सिक्रेशन है, वो तकरीबन कम हो जाती है। लेकिन ये कब ज्यादा होते हैं? जब कोई फिजिकल एक्टिविटी की जाती है। मोस्टली बच्चों को कहा जाता है कि बच्चों को कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाए, ताकि जो इनके अंदर हार्मोन है वो ज्यादा से ज्यादा सिक्रेट हो। ठीक है, उसके अलावा इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? अब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एक कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म जिसको हम कहते हैं बोनापन। ठीक है, उसमें हर चीज पूरी होगी, लेकिन उसकी जो हाइट्स हैं, जो उसकी बोन्स हैं, वो एज कंपेयर टू अदर, ठीक है, वो क्या होंगी? वो कम होगी। ठीक है, ये कंडीशन आपने याद रखनी है। इसमें क्या होगा? जो बच्चा होगा उसकी जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी हाइट है, वो जो कम होगी, लेकिन उसका जो बॉडी प्रोपोर्शन, जो बॉडी के ऑर्गन है, वो सारे पूरे होंगे। ठीक है, आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आगे हम फर्दर हार्मोन डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।